हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम द पेंगुइन सीरीज के सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है द इनसाइड मैन। अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन की सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं द पेंगुइन सीरीज के सेकेंड एपिसोड से। एपिसोड की शुरुआत में हमें सोफिया फैल्कन दिखती है, जो आर्कम हॉस्पिटल में होती है। यहाँ उसे अपना भाई अल्बर्टो दिखता है, जो कह रहा था कि वो जल्द ही सोफिया को इस हॉस्पिटल से निकालेगा। पर तभी कोई अननोन इंसान अल्बर्टो को मार देता है, जिससे सोफिया डर जाती है और हमें समझता है कि ये सब सोफिया का एक ड्रीम था और वो अपना थेरेपी सेशन अटेंड कर रही है, जहाँ उसकी हेल्प कर रहा था डॉक्टर जूलियन रश। डॉक्टर जूलियन सोफिया को शांत करता है और कहता है कि ये सब एक ड्रीम था और तुम अब अपने घर पे सेफ हो। बट सोफिया वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि वो अब अपने घर पे है, इसलिए वो और ज़्यादा डेंजर में है। सीन कट होता है और हमें ऑज दिखता है, जो वापस जेल में विजिट करता है और यहाँ उसे सेल्वेडोर मरोनी की पूरी फैमिली दिखती है, जो सेल्वेडोर से मिलने आई थी। ऑज यह सबको अपना प्लान बताता है कि फैल्कन फैमिली अपने ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने वाली है और ये ड्रग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर ये माल मरोनी फैमिली ने चुरा लिया तो उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। बट मरोनी फैमिली और उनके गुंडे कोई भी ऑज के बातों पर ध्यान नहीं देते। पर तभी सेल्वेडोर मरोनी की वाइफ नादिया मरोनी ऑज को एक चांस देने के लिए कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से ऑज भी फैल्कन फैमिली का दुश्मन है। ऑज यह अपना प्लान बताना शुरू करता है कि कल रात को फैल्कन फैमिली का ड्रग्स से भरा हुआ ट्रक एक रोड से जाएगा और उस ट्रक में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तुम ट्रक के लोगों को मारकर पूरा ट्रक चुरा लेना। ऑज वॉर्न करता है कि ट्रक के पीछे वाले कार में मैं बैठा रहूंगा, इसलिए उसे कुछ मत करना और बाद में मैं फैल्कन फैमिली को समझा दूंगा कि जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। सेल्वेडोर इस प्लान के लिए मान जाता है और इसीलिए वो ये काम एडवर्ड नाम के गुंडे को असाइन करता है। इसके बाद हमें दिखता है कि ऑज अपने टीम के साथ पूरा ट्रक लोड कर रहा था और प्लान के मुताबिक ऑज दूसरे कार में बैठने जाता है। पर तभी वहाँ जॉनी विटी आता है और ऑज को ऑर्डर देता है कि तुम्हें ट्रक में बैठना चाहिए, क्योंकि सारा माल उसी ट्रक में है। ऑज उसके ऑर्डर को ना नहीं बोल पाता और जाके ट्रक में बैठ जाता है, मगर उसे पता था कि जब भी सेल्वेडोर के गुंडे ट्रक को लूटने आएंगे वो बिना देखे सबको मार देंगे, क्योंकि ऑज ने ही ऐसा प्लान बनाया था। इसलिए जैसे ही ऑज को पता चलता है कि सेल्वेडोर मरोनी के गुंडे आ गए हैं, तभी ऑज ट्रक के सारे लोगों को खुद ही मार देता है और वहां से भाग जाता है, ताकि मरोनी के गुंडे उस ट्रक को लेके जा सके। हमें फिर फैल्कन फैमिली का घर दिखता है, जहाँ सारे लोगों की मीटिंग चल रही थी और तभी वहां पर सोफिया भी पहुंच जाती है। सोफिया यहाँ एक रूम में जाती है, जहाँ ऑज सारे लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे मरोनी के गुंडे आए और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। यहाँ हमें एक और कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम है लूका फैल्कन और ये कार्मेन फैल्कन का भाई है, जो अब पूरा बिजनेस संभालने वाला है। सोफिया यहाँ पर आके सबको चिल्लाने लगती है और कहती है कि हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सोफिया के हिसाब से मरोनी फैमिली ने ही अल्बर्टो को मारा और अब तो उनका माल भी चुरा लिया। इसलिए सोफिया को लगता है कि हम में से कोई एक है जो मरोनी फैमिली के साथ मिला हुआ है। बट लूका अपने भांजी के बातों पर ध्यान नहीं देता और बस इतना सबको बोल देता है कि हम में से कोई भी मरोनी फैमिली के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सुन के सोफिया को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है और ऑज उसे बात करने वहां पर पहुंचता है और सोफिया को मैनिपुलेट करने लगता है। ऑज कहता है कि कार्माइन के बाद एक तुम ही हो जो फैल्कन फैमिली को अच्छे से चला सकती हो, इसलिए तुम्हें नया बॉस बनना चाहिए और तुम्हें ही नए ड्रग्स की डील करके उसे गौतम शहर में लाना चाहिए। पर सोफिया पहले से ही बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो ऑज को कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और वहां से चली जाती है। पर हमें समझता है कि ऑज के बातों की वजह से सोफिया के इरादे चेंज होने वाले हैं और वो अपने ही फैमिली के खिलाफ जंग शुरू करेगी। ऑज ने जो मरोनी के साथ प्लान किया था वो कामयाब हो गया, जिसकी वजह से ऑज सेलिब्रेट करने का डिसाइड करता है। ऑज विक को सारी चीजें बताता है, जो कुछ भी उसके साथ कल रात को हुआ और उसने कैसे फैल्कन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। ऑज और विक दोनों घर पर होते हैं, तभी पार्टी के लिए ऑज के सारे गेस्ट आ जाते हैं, जिनमें से ऑज की जीएफ ईव भी उसे मिलने आती है। ऑज पार्टी छोड़कर अपने रूम में जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसके रूम का डोर मजबूत स्टील से बना हुआ है। ऑज से मिलने उसकी जीएफ उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने अल्बर्टो को मारा, जिसके वजह से ऑस की जीएफ और ऑस के सारे फ्रेंड्स फैल्कन फैमिली के रडार पर आ सकते हैं। पर ऑस उसे भरोसा देता है और कहता है कि
वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा और ये लड़ाई जीतकर एक बड़ा सा क्लब बनाएगा जहाँ वो सबके साथ पार्टी करेगा। दूसरे दिन ऑस को एक कॉल आता है जिससे वो फौरन ही विक के साथ अपनी माँ के घर जाता है, जहाँ उसे अपने माँ के साथ एक आदमी दिखता है जो इस घर का लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड बताता है कि उसने ऑस की माँ को सड़क पर भटकते हुए देखा, जिससे वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि ऑस की माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। ऑस उस लैंडलॉर्ड को कुछ पैसे देता है और अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए कहता है। ऑस को पता था कि उसे अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए, पर वो गैंग वॉर में इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से वो अपनी माँ को टाइम नहीं दे पा रहा था। ऑस यहाँ एक म्यूजिक सीडी प्ले करता है और अपनी माँ के साथ डांस करने लगता है, जो कि वो हमेशा करता था। ऑस की माँ उसे कसम देती है कि ऑस को कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी माँ की लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो सके। ऑस की माँ को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, जिसके लिए वो अपने बेटे ऑस को जल्द से जल्द कुछ करने के लिए कहती है। ऑस उसे ये प्रॉमिस करता है और फिर वहाँ से चले जाता है। दूसरे सीन में हमें सोफिया दिखती है जिसे नींद में पैनिक अटैक आना शुरू होते हैं। सोफिया जब जागती है तब उसे पता चलता है कि उसने अपने ही हाथों से खुद को इंजर्ड कर लिया है। सोफिया को पहले से ही थोड़ी मेंटल परेशानी थी, पर गौतम शहर में आने के बाद अब उसकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई है। सोफिया दूसरे दिन एक क्लब में जाती है जहाँ उसे एक डिटेक्टिव मिलता है जिसका नाम मार्कस वाइस था, जो पहले कारमाइन फैल्कन के लिए काम करता था। सोफिया उसे हेल्प मांगती है क्योंकि उसे फैल्कन फैमिली का वो इनसाइड मैन ढूंढना है जो सारी जानकारी मोरोनीस तक पहुंचा रहा है। पहले तो डिटेक्टिव मना कर देता है, पर जैसे ही सोफिया उसे कुछ ड्रग्स और पैसे ऑफर करती है वैसे ही वो इस काम के लिए मान जाता है। अगले सीन में हमें फैल्कन फैमिली का घर दिखता है जहाँ बहुत सारे लोग और मीडिया वहाँ पर जमा हुए थे। यहाँ हमें ऑस भी दिखता है जो लूका फैल्कन को एक फाइल दिखाने आया था, पर लूका ऑस को इग्नोर करके अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चले जाता है। हमें पता चलता है कि उस फाइल में जॉनी विटी की वो तस्वीरें हैं जिसे ऑस लूका फैल्कन को दिखाना चाहता है, पर इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। उसी घर के अंदर हमें सोफिया भी दिखती है जो विंडो के बाहर देख रही थी कि कैसे गौतम शहर के लोग उसे शहर छोड़कर जाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि सोफिया एक साइको है। ये सारे लोग अल्बर्टो की फ्यूनरल सेरेमनी को अटेंड करने वहां पर जमा हुए थे और यहीं पर ऑस सोफिया से वापस मिलता है। ऑस सोफिया को समझाने लगता है कि उसके भी भाई बचपन में एक एक्सीडेंट में मारे गए, पर ऑस और उसकी माँ ने जल्द ही उस सिचुएशन से बाहर आने का डिसाइड किया, जिसके लिए दोनों उस गम को बुलाने के लिए कई बार डांस किया करते थे। सोफिया ऑस की माँ के बारे में पूछती है, पर ऑस कहता है कि वो तो कई सालों पहले ही मर गई, पर हमें पता है कि ये झूठ है क्योंकि ऑस ने उसे सेफ दूसरी जगह पर रखा हुआ है। तभी दोनों को अपने अपने काम से मैसेज आता है। सोफिया को डिटेक्टिव का मैसेज मिलता है कि उसे एक सुराग मिला है, इसलिए सोफिया अपने गार्ड के साथ वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर ऑस को मोरोनी का मैसेज आता है जो उसे जल्द ही बुला रहे थे। हमें सोफिया दिखती है जो डिटेक्टिव से मिलने आती है और डिटेक्टिव उसे एक आदमी दिखाता है जिसे उसने हॉस्पिटल से उठा कर लाया था। सोफिया समझ नहीं पाती कि ये आदमी कौन है, पर तभी डिटेक्टिव बताता है कि ये मोरोनी का गुंडा है जो तुम्हारे माल लूटते वक्त वहीं पर था और गोली लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और डिटेक्टिव ने उसे हॉस्पिटल से ही उठा कर लाया है। इस इंसान को हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था जो मोरोनी का आदमी था और इसने माल चुराने का काम लिया था, पर अभी यह आदमी बेहोश था, जिसकी वजह से सोफिया इसे बेसमेंट में छुपाने के लिए कहती है ताकि जब ये होश में आए तब सोफिया इससे पूछ सके कि फैल्कन फैमिली में से कौन है जो इनकी हेल्प कर रहा है। दूसरे साइड हमें ऑस दिखता है जो कि मोरोनी के घर जाता है जहाँ उसे सैल्वेडोर मोरोनी की वाइफ नादिया मोरोनी मिलती है। मोरोनी के सारे लोग ऑस पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका आदमी जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो फैल्कन के कब्जे में है, और अगर वो होश में आ गया तो वो सारी सच्चाई बता देगा। ये सुन के ऑस भी डर जाता है क्योंकि उसकी पोल जल्द ही खुलने वाली थी। यहाँ मोरोनी के गुंडे ऑस को मारने वाले थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ऑस डबल गेम खेल रहा है और वो एक्चुअल में फैल्कन की साइड में ही है। पर तभी ऑस अपने पॉकेट से वो प्राइवेट फोटोज निकालता है जो वो लूका फैल्कन को दिखाने वाला था, पर अभी ऑस उसे नादिया को दिखाता है और ऑस बताता है कि इस फोटो में जॉनी विटी एक औरत के साथ फिजिकल हो रहा है और ये औरत लूका फैल्कन की बीवी है। ऑस को पता था कि अगर ये बात लूका को पता चली तो लूका जॉनी विटी को मार देगा, इसलिए वो ये फोटोज लूका को दिखाने जा रहा था। ये सारी बातें ऑस नादिया को बताता है और प्रूफ करता है कि वो सही में फैल्कन्स के खिलाफ है और वो भी उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नादिया ये देखकर मान जाती है,
और ऑस को धमकी देती है कि हमारे आदमी को सोफिया के चंगुल से छोड़ कर लाओ, वरना वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा। ऑस यहाँ विक को सारी बातें बता देता है और कहता है कि वो पूरी तरह से फंस गए हैं। ऑस ऐसी सिचुएशन में भी विक को टेंशन ना लेने के लिए कहता है और बस एक छोटा सा काम करने बोलता है कि जॉनी विटी के कार में ज्वेलरी का बॉक्स डाल देना। ये वही ज्वेलरी बॉक्स है जो ऑस को शुरुआत में मिला था। ऑस यह वापस अल्बर्टो के फ्यूनरल सेरेमनी में पहुंचता है और यह ऑस को सोफिया के गार्ड से पता चलता है कि मरोनी का आदमी उनके घर के बेसमेंट में है। ऑस ये बात जानबूझकर जॉनी विटी और लूका को बता देता है कि कैसे सोफिया मरोनी से बदला ले रही है, जबकि लूका ने ऑर्डर दिए थे कि हम किसी से भी बदला नहीं लेंगे। दूसरी तरफ हमें सोफिया दिखती है जो नॉर्मली अपने घर में चल रही थी, पर फिर भी उसे देखकर लोग डरने लगते हैं। सोफिया उन्हें और चिढ़ाने के लिए वियर्ड तरीके से खाने लगती है ताकि वो और ज्यादा डरे। तभी सोफिया से मिलने उसकी एक कजन आती है जो दिखाती है कि वो सोफिया से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। पर तभी उस कजन की बेटी जिसका नाम जिया था वो आती है, जिसे देखकर सोफिया उसे बात करने जाती है। और सोफिया की कजन अपनी बेटी को पीछे पुल कर लेती है और ये बात सोफिया भी नोटिस करती है, जिससे सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी वहां पर जॉनी विटी गुस्से में सोफिया को बुलाता है। सोफिया और बाकी के फैल्कन फैमिली एक जगह पर मिलते हैं और सोफिया पे गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि सोफिया ने इतना बड़ा स्टेप लिया और उनको बताया तक नहीं। इस चीज का मौका देखकर ऑस बेसमेंट में जाके उस आदमी से मिलता है और उसे होश में लाने का ट्राई करके उसे बताता है कि कोई भी तुमसे पूछे तो सिर्फ जॉनी विटी का नाम लेना। पर वो इंसान अभी तक मेडिसिन के नशे में था, इसलिए वो ऑस को देखकर बार बार ऑस का ही नाम रिपीट करने लगता है, जिसके वजह से ऑस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो मरोनी के आदमी को मार देता है। इसके बाद वो नाइफ को साफ करके अपने ही पॉकेट में रख देता है। दूसरी ओर सोफिया को चिल्लाने के बाद फैल्कन फैमिली बेसमेंट में जाती है, जहाँ उन्हें वो आदमी मरा हुआ मिलता है, जिसे लूका फैल्कन समझ जाता है कि इस आदमी का किलर अभी भी इस घर में है। इसलिए वो पूरे घर को लॉक करने के लिए बोलता है। यह फैल्कन के बिजनेस में जो कोई भी लोग थे उनको सबको एक जगह लाया जाता है और ऑस को पता चलता है कि सोफिया एक नाइफ को ढूंढ रही है जिससे उस आदमी को मारा गया था। और ऑस को रियलाइज होता है कि वो नाइफ उसी के पास है। तभी ऑस को कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि जो काम उसने विक को दिया था वो भी वो नहीं कर पाया और सिक्योरिटी की वजह से वो ज्वेलरी बॉक्स को जॉनी विटी के कार में नहीं रख पाया। ऑस अब पूरी तरह से फंसने वाला था, पर तभी वो जॉनी विटी के साथ जानबूझकर फाइट करने जाता है और छुपके से किसी के पॉकेट में वो नाइफ डाल देता है। तभी सोफिया और बाकी के सब वहां पे पहुंचते हैं और सबकी तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें एक नाइफ मिलती है जो कि सोफिया के बॉडीगार्ड के पॉकेट में थी। ये नाइफ ऑज ने फाइट के दौरान उसके पॉकेट में डाल दी थी। सोफिया का गार्ड चिल्लाने लगता है कि वो पूरे टाइम लॉयल था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर तभी लूका उसे मार देता है। ऑज ने यहाँ खुद को बचाने के लिए 2 लोगों को मार दिया था, जिससे हमें ये समझता है कि इस सीरीज में कोई भी अच्छा कैरेक्टर नहीं है। सब कुछ होने के बाद लूका सोफिया को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं फैल्कन का आगे का काम संभाल लूंगा, इसलिए तुम दूसरी जगह चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लूका जानता था कि सोफिया एक अनकंट्रोलेबल इंसान है जो उसके अंडर में कभी नहीं आएगी, इसलिए वो सोफिया को वहाँ से भेज रहा था। दूसरी तरफ हमें ऑज दिखता है जो विक की हेल्प से जो 2 लोग अभी मरे हैं उन दोनों की डेड बॉडीज को बरी कर रहा था। ऑज गुस्सा होता है क्योंकि विक ने अपना काम पूरा नहीं किया और विक की वजह से ऑज इस डेड बॉडी के साथ होता। अगर वो टाइम पे कुछ ना करता तो ऑज विक को उन डेड बॉडीज के साथ सोने के लिए बोलता है, जिससे विक वापस रोने लगता है और कहता है कि वो अगली बार से ऑस ने दिए हुए सारे काम को करेगा। ऑस को वापस दया आती है और वो विक को वहां से बाहर निकाल लेता है। एपिसोड के अंत में ऑस सोफिया से मिलने जाता है क्योंकि सोफिया ने ही उसे बुलाया था। सोफिया बताती है कि उसे लूका ने वहां से निकलने के लिए बोला है, पर सोफिया ने डिसाइड किया था कि वो अब यहाँ से नहीं जाने वाली, उल्टा वो अपने ही फैमिली के खिलाफ लड़ने वाली है ताकि वो फैल्कन फैमिली की नई बॉस बन सके। सोफिया इसीलिए ऑस की हेल्प मांग रही थी, इसके लिए ऑस तो पहले दिन से रेडी था। और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की समरी बस इतनी सी है कि ऑस के कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स है, क्योंकि ऑस सोफिया को भी बॉस बनने के लिए बढ़ावा दे रहा है और दूसरी ओर वो सोफिया की चुगली भी करता है और मरोनी फैमिली से भी मिला हुआ है। वही फैल्कन फैमिली में वापस झगड़े शुरू होने वाले हैं और इनमें से कौन जीतेगा ये हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। आगे आने वाले एक्सप्लेनेशन देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।